इंदौर में भले ही कांग्रेस और बीजेपी के मेयर प्रत्याशियों ने साथ में तस्वीरें खिंचवाकर स्वस्थ माहौल में चुनाव लड़ने का संदेश दिया था, लेकिन वोटिंग के अंतिम घंटे में विधानसभा 2 के वार्ड 22 में आखिरकार बड़ा विवाद सामने आ ही गया, जिसके बाद देर रात को हिरानगर पुलिस कांग्रेस प्रत्याशी राजू भदौरिया समेत 5 कांग्रेसियों पर मारपीट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। बता दें कि मतदान की समाप्ति के अंतिम दौर में कुछ महिलाओं ने बीजेपी पार्षद प्रत्याशी चंदू शिंदे पर अभद्र व्यवहार का मामला उठाया। हालांकि बता दें कि एक दिन पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नजदीकी वार्ड 20 की बीजेपी पार्षद कार्यालय में तोड़फोड़ मचाई थी और इसी को लेकर मतदान वाले दिन महिलाओं का आरोप बीजेपी का पलटवार माना जा रहा था। वहीं जब बीजेपी पार्षद प्रत्याशी चंदू शिंदे अपनी कार में सवार होकर वापस लौटने लगे तो उनकी कार रोककर महिलाओं ने उन्हें चप्पल दिखाई और कुछ लोगों ने कार में तोड़फोड़ मचाई। इसके बाद से ही मामला गरमाया और बीजेपी व कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम हीरानगर थाना क्षेत्र में एकत्रित हो गया और भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। जिसमें कई लोग घायल भी हो गए हैं और इधर मामला बढ़ता देख बीजेपी और कांग्रेस की बड़े नेताओं को मोर्चा संभालना पड़ा। बीजेपी मेयर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव और कांग्रेस मेयर प्रत्याशी मौके पर पहुंचे। वहीं बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भी मौके पर पहुंच गए। सभी ने कार्यकर्ताओं को समझाइश देकर मामले को सुलझाने की कोशिश की। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। देखो, हम बहुत शांतिपूर्वक चुनाव लड़ना चाहते थे। आज से 4 रोज पूर्व की घटना है। रात को जिस दिन सिंधिया जी आए थे, हम उस कार्यक्रम में तो हमको फ़ोन आया एक महिला, जैन महिला का, कि मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मेरी दुकान पे आके राजू भदौरिया का भतीजा था या भांजा था, वो टिल्ला टिल्ला करके इसको गाल कोने पे निशान है। उस महिला के साथ बदतमीजी करी। उसका पति आया तो उसके साथ बदतमीजी करी। हमारा वार्ड का अध्यक्ष का भाई है शामू, वो आया, उसके साथ बदतमीजी करी। हम जब महिला रोने लगी, बोला मैं तो रिपोर्ट लिखाऊंगी। रिपोर्ट लिखाना आए सब लोग, मैं भी आया उनके साथ। हमने कहा चुनाव में ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखाना चाहिए। उनने फ़ोन पे माफ़ी मांगी। उनके नेता चिंटू चौकसे जी आए यहाँ पे, उनने मेरे पाँव पड़ के माफ़ी मांगी कि यार एक बार माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने अपना बड़ा दिल रख के मैंने उनको माफ़ करा। आज से 4 रोज पहले 250 गुंडे मोटरसाइकिल बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जो इस वार्ड में ही नहीं रहते, इस क्षेत्र में ही नहीं रहते हैं, इधर घुस के उधर घुस के इसको चमकाना उसको चमकाना, घर के बाहर मत निकल, तू बाहर निकल जा। हमारे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंगें भी, लोगों घर पहुँच जाना सुबह 6 बजे। अति कर दी थी। हम चाहते थे, हमारे शुक्ला की जनता बहुत अच्छी है, यहाँ शांतिपूर्वक चुनाव होना चाहिए, मगर उनने निष्ठा की हद पार कर दी। उनके खानदान में चुपचाप से एक सर्वे कराओ, एक गुप्त सर्वे कराओ मीडिया वाले, और उनके भांजे भतीजे और उनके रिश्तेदार जो 2-3 हैं, उनका रिकॉर्ड क्या है ये बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं रहेगी। आप स्वयं जाके आसपास के चुपचाप से व्यापारियों से, आसपास के लोगों वालों से पूछो तो उनका काम ही टुच्चे करना, दारू के पैसे मांगना, लोगों के से लोअर टी-शर्ट ले लेना, साड़ी वालों को परेशान करना, ये उनका व्यक्तिगत लाइफ है, तो उससे हमको कोई लेना देना भी नहीं था। आज एक महिला के साथ इनने बदतमीजी करी। जब मैं रविदास नगर गया तो मैंने कहा बाहर के गुंडे भगाओ, यहाँ बाहर के गुंडे मत रखो, यहाँ की जनता को सुरक्षित रखो। इनने इसका पूरा उल्टा कर दिया और वहाँ के जाके कुछ इनसे जो जुड़ी हुई है भाई हैं, कांग्रेस की पदाधिकारी है ना, उनसे जुड़ी हुई महिलाओं को न जाने क्या कान वान में भरा और माहौल ख़राब करने की कोशिश करी, मतदान धीमा कराने की कोशिश करी। हम हंसते रहे क्योंकि मैं तो हाथी हूँ, मैंने इन भुगने वालों की चिंता ही नहीं पाली। मैं मेरी मस्ती में रहा, मेरे समय पर पुलिस वालों को मैं शिकायतें करते रहा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, मेरे को झगड़े की ज़रूरत नहीं। मैं चुनाव झगड़ा वो करता है जो हारता है, बौखला तो वो है जो हारता है, तो मेरे को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। मैं तो बड़ा शालीनता से मेरा चुनाव लड़ रहा था। और अगर मैं इस नेचर का होता या गलत नेचर का होता तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 महिला का सम्मान है। मैं एक शब्द महिला को नहीं बोला,
मैं ठीक है, इनकी इच्छा है। और फिर महिला के बाद पीछे लाइन से इनके लिस्टेड गुंडे, कुछ परदेसीपुरे के, कुछ जनता कॉलोनी के आसपास के जितने लिस्टेड गुंडे थे वो आ गए। उन्होंने खूब कोशिश करी मेरी गाड़ी पे हमला करने की, पत्थर फेंके, अन्य चप्पलें फेंकी, सब फेंका। मैं गाड़ी रिवर्स नहीं करता, हो सकता है मेरे साथ भी कुछ घटना घटी जाती। और रिवॉल्वर फायर कर रहा हूँ, अरे डायरेक्ट मेरे को मारता। फायर किसने किया? राजू भदौरिया ने। उन्होंने अपने हथियार जब्त नहीं कराए? हथियार जब्त नहीं ये तो पुलिस बताएगी। और मैं कोई झूठी कहानी नहीं बनाता हूँ, जैसे वो महिलाओं की झूठी कहानी। ये कमज़ोर आदमी कहानी बनाता है झूठी। जो कमज़ोर होता है ना, वो आरोप प्रत्यारोप लगाता है। आज लाठीचार्ज पुलिस ने किया, आपके कुछ कार्यकर्ता उसमें? ठीक है, लाठीचार्ज अपनी जगह है। बाकी ऐसे टुच्छे आदमी को कांग्रेस को सोचना चाहिए, जिसका नेचर, जिसकी बोलने की वाणी गंदी है। मुंह में राम, बगल में छुरी, मीठा बोलना और घात करना, ये उसकी आदत में है। अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की? चल रही कार्रवाई की बात चल रही है। फायर करवा दी? FIR 100% कराऊंगा। और मेरे को मेरे जीवन की भी चिंता नहीं। उसने ये भी बोला है कि चुनाव रिजल्ट आने के बाद हत्या कर देना, मैं डरता किसी से नहीं हूँ, क्योंकि मैं किन किन की हत्या करेगा वो देखेंगे। खिलाफ आपने FIR करवाई? राजू भदौरिया, उसके भांजे, भतीजे, बेटे, सब आदतन अपराधी हैं। सब आदतन अपराधी हैं। दबाव बनाने आए हैं या क्या? ये दबाव सिर्फ कुछ 4-5 महिलाओं को सिखा के लाए, महिलाओं को यूज़ कर रहे हैं। ये वो गलत। बीजेपी पार्षद प्रत्याशी चंदू शिंदे ने कांग्रेस प्रत्याशी राजू भदौरिया पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस के आला अधिकारियों ने यह बताया कि पूरे मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं देर रात कांग्रेस प्रत्याशी राजू भदौरिया समेत 5 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। हुआ था, 2 पक्ष आपस में भिड़ गए थे बीजेपी कांग्रेस के। आज एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें बीजेपी के जो वार्ड प्रत्याशी हैं उनकी गाड़ी पर हमला किया गया था। इसके बाद दोनों पक्षों में तनातनी बढ़ गई थी। अभी जो है पुलिस स्थिति नियंत्रण में कर ली गई है और आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो कर रही है। किसी की तरफ से FIR हुई है? मैंने बताया आपको, अभी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। जो भी वैधानिक कार्रवाई है हम कर रहे हैं। सर, दोनों तरफ से आवेदन लिए, इसमें क्या मामला है? किसी को ट्रेस लाठीचार्ज तक करना पड़ा? लाठीचार्ज तक करना पड़ा। जैसा मैंने बताया है आपको, स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है और अभी जो है जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले को राजनीतिक विवाद भले ही बताया जा रहा हो, लेकिन आने वाले समय में विवाद व्यक्तिगत रूप भी लेने का अंदेशा है। ऐसे में पुलिस की नजर पूरे मामले पर बनी हुई है। कांग्रेस का गुंडा चेहरा, अराजक चेहरा, इसको कह सकते हैं कि जो हम शुरू दिन से कह रहे थे कि जितने गुंडे हैं उन सबको चुन चुन के कांग्रेस ने टिकट दिया है। कल की घटना, कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने कार्यालय पे बैठ के आगामी आज जो चुनाव थे उसकी योजना बना रहे थे। कांग्रेस के गुंडों ने आके कार्यालय पे हमला किया, चाकू, लाठी, डंडे के साथ वो लोग आए और ना सिर्फ कार्यालय पे हमला किया, कार्यालय पे हमला करने के बाद जब जिन पे हमला हुआ वो जब अपनी रिपोर्ट कराने थाने आए तो थाने पे भी वो लोग हमला करते हुए अराजकता की इस पराकाष्ठा को मुझे लगता है यहाँ की जो स्थानीय यहाँ TI हैं या अन्य अधिकारी हैं उन्होंने इसको छुपाने की कोशिश की। ये एक अक्षम्य अपराध है। आज हमारे वरिष्ठ नेता चंदू शिंदे जी लगातार जो 3 बार के MIC सदस्य हैं, इतने सीनियर पार्षद हैं, वो अपने क्षेत्र में घूम रहे थे। उनको एक तरह से मैं कहूंगा कि उन पे जानलेवा हमला जो हुआ है, उनकी गाड़ी को घेरा गया, चारों तरफ से पत्थर बरसाए गए, लाठी डंडे चाकू निकाले गए और आज उनके साथ मुझे लगता है जिस तरह का कृत्य हुआ ये इंदौर के लिए एक काला दिन है और ये कांग्रेस की गुंडाई, कांग्रेस की गुंडागिर्दी चरम पे है। हम क्या मांग कर रहे हैं? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि हम सभी ने उच्च अधिकारियों को इंदौर शहर एक पारिवारिक और एक सकारात्मक वातावरण का हमारा अपना शहर है। यहाँ चुनाव एक दिन होता है, बाकी सब मिलजुल कर प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से और एक दूसरे के सहयोग के साथ रहते हैं। सबका उद्देश्य है कि इंदौर के विकास में हम सब अपनी अपनी भूमिका निभाएं। जनता लोकतंत्र में जनार्दन होती है, उसने जो मैंडेट दिया वो स्वीकार्य होता है।
अब चूँकि छोटी छोटी घटनाएं कुछ अलग अलग किस्सों में कई है ये आज की घटनाक्रम से लेके, तो हमने जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उनसे भी बात करने की कोशिश की और कहा कि ऐसी बातों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक चंदू शिंदे जी का जो आपत्ति है उसमें भी मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा कि अगर कोई परेशानी हो तो मैं आपको खेद व्यक्त कर दूंगा। तो अभी भी कोई बात नहीं, चंदू शिंदे भी एक हमारे इंदौर शहर के परिवार का हिस्सा है। हम चाहते हैं मिलजुल के सब हो, छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत गंभीर बातें भी नहीं है तो समाप्त होनी चाहिए। पर फिर भी अगर कार्रवाई एक हिस्सा कोई कार्रवाई करना चाहे तो नेचुरल है दूसरे को भी करनी पड़ेगी। तो पहले हमारी कांग्रेस पार्टी की लाइन ये है कि सब मिलजुल कर समाप्त होना। अभी क्या स्थिति ये एफआईआर कर रहे हैं? नहीं, अभी हमारी आज तक बात ये हुई कि मिलजुल के समाप्त करो। इस बीच में कोई एफआईआर होगी तो नेचुरल है कि कांग्रेस का पक्ष भी अपना रखेगा। कांग्रेस जो के कानून महिला कार्यकर्ताओं के साथ क्या हुआ था? असल बात ये है कि चंदू भैया किसी मोहल्ले में गए थे, वहाँ पर महिलाओं को उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की थी वो वही बताएगी, मुझे नहीं पता। और उसी की रिएक्शन के हिस्से में ये सब बातें आती। इस बीच में राजू भदौरिया को यहाँ बिठा लिया था तो एक डेढ़ घंटे वो बैठे भी थे। उस बीच में चंदू भैया आए होंगे और ये छोटी है, पहले तो होनी नहीं थी। हम सब इसकी निंदा करते हैं, ये इंदौर का चरित्र नहीं है, हम सब मिल के रहें। पर दोनों पक्षों को एक साथ ऐसी बातें करनी चाहिए जैसी मैंने की। बीजेपी एफआईआर की बात कर रही है, कभी बीजेपी एफआईआर करवाती तो कांग्रेस भी महिलाओं की तरफ से देखो कार्रवाई वो फिर कानून अपना काम करेगा। और फिर जो घटनाक्रम घटे हुए हैं, जो व्यक्ति है जिसके साथ इस तरह की घटना हुई है या समूह है, वो करेगा निर्णय। इसमें हम क्या ये कहना है कि बाहर से गुंडे बुलवा रहे हैं कांग्रेसी नेता, बाहर से गुंडे बुलवा रहे हैं कांग्रेसी नेता। नहीं, ये अभी अब कौन गुंडे में तो नहीं हूँ भैया, मैं तो अच्छा आदमी। बीजेपी आरोप उन्होंने इस तरीके की आज करतूतें करी है। देखो, मैं सीधी बात है, हमारी लाइन एक ही है। इंदौर शहर एक अपना जैसा माँ अहिल्या का शहर, प्यार मोहब्बत प्रेम सद्भाव का शहर है। हम सब मिलकर सद्भावना से रहें। अब ये सब बातें नकारात्मक करेंगे तो कई बातें निकलेगी। तो हम सब मिलकर ये चाहते हैं कि ऐसी बातों को नज़रअंदाज करके आपस में मिलजुल कर रहें। बहुत बड़ी घटना है। चंदू भैया और हमारी दोनों की बातचीत हो गई, सब परिवार की बात है। कोई ऐसा मसला नहीं है कि गुंडागर्दी का है या कुछ भी है, कोई आरोप प्रत्यारोप का मसला नहीं। चुनाव में छोटी मोटी घटना थी जो सब आपसी सामंजस्य के साथ खत्म हो जाएगी। सोशल मीडिया पर सही था ये जो हाँ, जो भी हुआ ठीक नहीं था। सोशल मीडिया पर इसमें राजू भदौरिया या चिंटू चौकसे का कोई दोष नहीं है। इसका कारण क्या है कि हम लोग मौके पे थे, हम अपने चुनाव में अपने गलियों में लगे हुए थे। जिन लोगों ने भी गलती करी वो ठीक बात नहीं। इस तरह की घटनाएं इंदौर शहर का वातावरण खराब करने वाली है, राजनीतिक सौहार्द को खराब करने वाली, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करते। ना कोई ये घटना बर्दाश्त करने लायक है। लेकिन चूंकि सब परिवार है, पुलिस कोर्ट कचहरी से ना तो किसी को अच्छा हुआ ना अच्छा होगा, तो सब आपस में मिलके चंदू भैया से भी निवेदन करा कि आप बड़े भाई हो, हम छोटे भाई हैं, कार्यकर्ताओं से किसी से गलती हुई तो कह रही कि एफआईआर होनी चाहिए। वो तो काफी देखिए वो अब हमारी तरफ से हमने अपनी बात रख दी कि हम इसके लिए दोषी नहीं है। बाकी लोग बाकी नहीं, कोई नहीं, प्रशासन अपना काम कर रहा है, बाकी वो स्वतंत्र है। वो लोग एफआईआर कराएंगे तो हम लोग हमारे लोगों के साथ जो घटना हुई उसकी एफआईआर भी होगी। थाने में तोड़फोड़ का आरोप भी लगाया गया कि यहाँ थाने में भी वो कल की घटना है, तो वो आरोप लगाया गया वो कल की घटना है। इस घटना का आज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा इंदौर का वातावरण रहता हमेशा